आप सच को उसकी असली शक्ल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संसार की रहस्यमय शुरुआत और पहले इंसान की कहानी। दुनिया की पहली सुबह और इंसान का जन्म, एक रहस्यमय सच। कुरान मजीद जब तारीखी वाक़यात का जिक्र करता है तो उसका मकसद सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाना नहीं होता। असल मनसा ये होती है कि इंसान इन वाक़यात से सीख हासिल करे, सोचे और अपने रास्ते को दुरुस्त करे। जब भी इंसान ने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की या फितरत से मुंह मोड़ा, तबाही आई। और जब उसने सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह के रास्ते को अपनाया तो उसे सुकून और तरक्की मिली। कुरान याद दिलाता है कि इस कायनात में सब कुछ एक खालिक की मर्जी से चल रहा है, और इस्लाम जो फितरत से मेल खाता है उसी में इंसान की निजात का रास्ता है। इसलिए कुरान गुजरी कौमों की मिसालें देकर हमें बार बार समझाता है, ए इंसान, समझ, सीख और राह को सही कर, क्योंकि ये जिंदगी बस एक मौका है हक को पहचानने और उस पर चलने का। इंसान की शुरुआत पर दो नजरिए सामने आते हैं, एक विज्ञान का और दूसरी वही रिवोल्यूशन का। विज्ञान कहता है कि इंसान लाखों साल के विकास, इवोल्यूशन का नतीजा है, एक लंबा सफर जिसमें बेजान तत्वों से शुरू होकर रेंगने वाली मखलूकात, फिर धीरे धीरे इंसान जैसी शकल। वही कुरान बताता है कि अल्लाह ने इंसान को शुरू से ही मुकम्मल इंसानी शकल में पैदा किया। पहले इंसान थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उनके लिए उनकी हमसफर हजरत हव्वा को बनाया गया। यहीं से इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई। अल्लाह ने इंसान को इज्जत, बरतरी और जिम्मेदारी दी। उसे तमाम मखलूकात पर फौकियत देकर ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। उसे दी गई अमानत सोचने, समझने और हक व बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत दी। इंसान और अमानत। कुरान कहता है, हमने अपनी अमानत को आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया। वो डर गए, इंसान ने उसे उठाया। इस अमानत का मतलब है इख्तियार, कि इंसान अपने रास्ते खुद चुने। यही उसकी आजमाइश है। अक्सर सवाल उठता है कि क्या इवोल्यूशन और मजहब में टकराव है? हकीकत यह है कि जहां इल्म अपनी सीमाओं में होता है वहां वो मजहब से टकराता हुआ लगता है, मगर जब पर्दे हटते हैं तो वही बातें सामने आती है जो कुरान पहले ही बयान कर चुका होता है। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि मजहब और इल्म दुश्मन है, बल्कि वो एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। इल्म धीरे धीरे समझता है और मजहब पहले से ही हक दिखा देता है। इंसान का असली मकसद, मुद्दा ये नहीं कि इंसान कैसे बना, बल्कि सवाल यह है कि अब वो क्या बन रहा है। क्या वो अपने मकसद को पहचानता है या खुद को सिर्फ एक और जानवर समझकर अपनी अमानत को भूल गया है? इंसान को दी गई अकल उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लफ्ज, अमल और फैसले सबके मायने हैं। वो इस कायनात की सबसे अफजल मखलूक है अगर वो समझे कि उसका वजूद बेमकसद नहीं है। कुरान कहता है, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे में पैदा किया, तो फिर उसकी जिंदगी, उसकी सोच और उसका किरदार भी बेहतरीन होना चाहिए। इंसान को दिखाए दिए गए दो रास्ते, एक नेकी का और एक बुराई का। अब फैसला इंसान के हाथ में है। यही वजह है कि कुरान का असल पैगाम इंसान की शुरुआत नहीं, उसकी मंजिल, मकसद और अखलाकी सफर है। इस्लाम कहता है, अगर कोई बात इल्म से यकीनी तौर पर साबित हो जाए और कुरान उसका इनकार ना करे तो उसे मान लेने में कोई हर्ज नहीं, मगर जब किसी बात पर इल्म अभी गैर यकीनी हो तो कुरान की बातों को जबरदस्ती इल्मी सांचे में डालना गलत होगा। वक्त ने दिखाया, इल्म बदलता रहा, मगर कुरान की बात अटल रही। एक मोमिन को चाहिए कि वो इल्म की कद्र करे, मगर वही की रोशनी में देखे, तभी वो हकीकत को समझ पाएगा और इस सफर में भटकने से बच सकेगा। यदि आप भी महसूस करते हैं कि यह सत्य पूरे संसार तक पहुंचना चाहिए तो कृपया एक लाइक अवश्य दें और इस सत्य की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।